इस वक्त मैं थाजवास ग्लेशियर के पास खड़ा हूँ। ऐसे ही कई और ग्लेशियर कश्मीर के तूलो अर्ज़ में अजीम बर्फ़ानी ज़खायर की सूरत में हमारे लिए पानी के वसाइल मुहैया करते हैं, जिस पर हमारी ज़राअत, बिजली और पीने के पानी का इन्हिसार है। मगर माहिरीन माहौलियात का कहना है कि थाजवास ग्लेशियर पिछले 3 साल से 17 मीटर फ़ी साल के हिसाब से सुकड़ रहा है, जो एक बड़े ख़तरे की तरफ इशारा करता है। माहिरीन के मुताबिक हिमालयाई खित्ते में सैकड़ों ग्लेशियर मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहे हैं। सैटेलाइट डेटा मैपिंग से जाहिर होता है कि यहाँ 1980 के बाद से 6 ग्लेशियर तकरीबन गायब हो चुके हैं। इस खित्ते में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उनकी गहराई हर साल 1 मीटर के करीब कम हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल में निस्फ सदी के बाद इस खित्ते में पानी की कमी का मसला खौफनाक सूरत हाल को जन्म देगा। हिमालय के खित्ते में 14,000 के करीब छोटे बड़े एल्पाइन ग्लेशियर्स की निशानदी हो चुकी है। इसमें भारत और पाकिस्तान के जेर कंट्रोल कश्मीर के दोनों हिस्से शामिल हैं। शुमाल मशरकी हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक पूरे खित्ते में यहाँ सबसे ज्यादा ग्लेशियर हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स का पिघलना बहुत जल्दी हो रहा है। उनका जो पिघलने का जो तरीका है वो ऐसा है कि उसको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस साल में, अगले आने वाले 10, 15, 20 सालों में कितना पानी हमारी नदियों में होगा। तो अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी तो हर देश ये चाहेगा कि वो जितना पानी ज्यादा रोक सके उतना रोके। और हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे रिवर्स हैं जो जिनका शेयरिंग होता है वाटर रिसोर्सेज का। तो इनके जब डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, तो हम इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को वहां भी देखेंगे और हम इसको एक कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होते हुए देख पाएंगे। बर्फ और ग्लेशियर के ज़खायर में किसी भी तब्दीली का ज़राअत पर असर अभी से नजर भी आ रहा है। भारत के ज़ेरी इंतजाम कश्मीर में किसान धान के खेतों को सेब के बागात में बदल रहे हैं। जमीन में पानी का मसला हो गया है, फसल सही तरीके से उगती नहीं है, पोल्यूशन बढ़ गया। पहाड़ों पर बर्फ होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती थी, पानी पूरे 12 महीने मिलता था। पिछले साल गर्मी ज्यादा बढ़ी, 50% सब्जी खत्म हो गई। इस साल धान की फसल में 50% नुकसान हुआ। भारत और पाकिस्तान में आबादी की अक्सरियत का इन्हिसार ज़राअत पर है। पानी के कंट्रोल पर दोनों में मुसलसल कशीदगी है। माहिरीन की नजर में सूरत हाल को अभी इंतहाई संजीदगी से लेने की जरूरत है। सियाचिन की हम बात ना करें, जितने भी ग्लेशियर्स हैं पूरी दुनिया में, उनमें अगर कोई भी फौजें रहेंगी, उनमें अगर कोई भी टूरिज्म होगा बहुत अधिक में, तो उसका पिघलना जायज है। उसमें उसका जो इम्पैक्ट है वो दिखने को मिलेगा। अगर आज दोनों देशों ने झगड़ा बंद नहीं किया तो ना सिर्फ ये झगड़ा बढ़ेगा, वो तो हम देख ही रहे हैं, बट हमारा जो सर्वाइवल है, जो हमारे जो 2 देश हैं उनमें जो पानी की जो रिसोर्सेज हैं उसमें जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी इम्पैक्ट होगी। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आई थिंक मोड पे पहुंच चुके हैं कि हमें इस झगड़े को खत्म करने की जरूरत है, ना सिर्फ बिकॉज ऑफ एथिकल एंड ह्यूमन राइट्स रीजंस, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस। तहकीक बताती है कि सन 2050 तक इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में पैदा होने वाली माहौलियाती तब्दीली के असरात जनूबी एशिया में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को नकले मकानी पर मजबूर कर सकते हैं, और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।